हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देख सकते हैं आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कराए हैं, लेकिन आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं फाइनली, जो कि बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इससे बेहतर कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, और इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ के साथ मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, यानी 7970920693 पे, तो आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इस नोट्स से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। अगर पूरे वीडियो देखते हैं तो इसमें पूरे 10 प्रश्न है, 10-10 करके बहुत सारे प्रश्न को हम लेकर के आएंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार नोट्स जो मिलेगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ हिंदी में लिखा हुआ और इधर देख सकते हैं इंग्लिश में भी इसका डिफिनेशन लिखा हुआ। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को बायोलॉजी जितने भी स्टूडेंट्स लिए हैं उन सबको बहुत ही हेल्पफुल हो। और इस चैनल पे सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा और क्लासेस भी मिलते रहेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो प्रजनन फाइनली कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। क्या क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो अब देख सकते हैं अलैंगिक, पहले से देखेंगे कि लैंगिक किसे कहते हैं। तो प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दो जीव भाग लेते हैं, यानी लैंगिक जनन किसको कहेंगे, जिसमें नर और मादा दोनों जीव भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, तो प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि वैसे विधि जिसने एक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता, यानी एक ही जीव भाग लेते हैं और वहीं अपने जैसा ही एक संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब देख सकते हैं इसका इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों मीडियम में मिलने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि क्लोन क्या है। क्लोन क्या, तो वह जीव जो हूबहू अपने जनक के समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यानी क्लोन किसको कहेंगे, तो वैसे जीव, यानी कि वैसे जीव जो हूबहू अपने जनक यानी अपने माता पिता जो होते हैं, जनक, जनक का मतलब क्या होते हैं, पिता, अपने पिता के समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मध्य चक्र क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, मध्य चक्र क्या। यानी कि नन प्राइवेट जंतु में, जो नन प्राइवेट जंतु है उसमें रक्त स्राव नहीं होता। क्या होता है, रक्त स्राव नहीं होता। यानी नन प्राइवेट जंतु में रक्त स्राव नहीं होता, बल्कि वह मादा जननांगों के द्वारा रक्त अवशोषित हो जाता। यानी नन प्राइवेट जंतु में कहता क्या कि रक्त का स्राव नहीं होता, बल्कि मादा जननांगों के द्वारा रक्त अवशोषित हो जाता। वह मध्य चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्य चक्र। जैसे हो गया बाघ, कुत्ते, गाय आदि, ये सब क्या है, नन प्राइवेट जंतु है, इसी में मध्य चक्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान उर्वरक जीव पैदा करता। यहाँ पे देख सकते हैं उर्वरक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान, यानी कि अपने जैसे जीव पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इसीलिए जनन क्रिया के द्वारा ही जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें अगर जीव अपने समान यानी अपने जैसे जीव का उत्पन्न करे यानी पैदा करता है, जन्म देता है, तो जनन क्रिया के द्वारा ही कह सकता है कि अपने जीव के अस्तित्व को बनाए रखता, कायम रखता है। क्योंकि एक की मृत्यु होता है तो अगले 2-4 की जन्म होती है। यानी इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में की बात बोला जाए तो कहता है क्या कि जीव का अस्तित्व बना रहेगा। कोई एक जीव जाएगा तो एक आया हुआ रहेगा, यानी जीव का अस्तित्व कायम कब रहेगा, जनन प्रक्रिया के द्वारा ही। और अगर जनन क्रिया न हो तो जीव क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। तो जीव में जनन आवश्यक है। यानी जीव में जनन क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसका अस्तित्व कायम रहे, इसीलिए जीवों में जनन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को हम क्या कहते हैं, क्लोन क्यों कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन, तो यहाँ पे हम बताए थे कि क्लोन किसको कहते हैं ये भी बता दिए, और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं ये भी बता दिए।
क्लोन कहते हैं जो हूबहू अपने जनक के समान होता है। तो देख सकते हैं अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति हूबहू अपने जनक के समान होता है, इसीलिए अलैंगिक जनन को द्वारा उत्पन्न संतान को हम क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि अलैंगिक जनन, क्लोन किसको कहते हैं? जो हूबहू अपने जनक के समान हो। तो अलैंगिक जनन में ही हूबहू अपने जनक के समान संतति उत्पन्न होता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन को हम कह सकते हैं, क्लोन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन है स्वपरागन के लाभ और हानि क्या है, तो स्वपरागन के लाभ देखते हैं। तो लाभ दो गो देख लें। पौधों का सभी लक्षण संतति पौधे में पाया जाता है, यानी पौधा का सभी लक्षण है जो पौधों में पाया जाता है। परागन निश्चित रूप से संपन्न होता है, परागन है जो क्या होता है? निश्चित रूप से संपन्न होता है, ये इसका लाभ हो गया। और हानि की बात बोले तो परागन के बाद उत्पन्न संतति दुर्बल होती है, यानी थोड़ा कमजोर होती है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं पर परागन क्या, क्वेश्चन है पर परागन क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं जब एक पुष्प से पराग कण निकलकर उसी पुष्प पौधे के या दूसरे पुष्प पर लगे पुष्प के मादा भाग तक पहुंचता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक पुष्प का परागकण एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरी पुष्प या दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के मादा भाग तक पहुंचता है, उसे हम परागन कहते हैं। ठीक है, यानी परागन किसे कहते हैं? तो जब किसी पुष्प के से परागकण निकलकर उसी पुष्प के दूसरे फूल यानी उसी पौधे के दूसरे पुष्प या दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के मादा भाग पर पहुंचता, तब उसे हम क्या कहते हैं? परपरागन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं बाबू? यहाँ देखना परपरागन लिखा हुआ है ना, हाँ परपरागन। अब देखो निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन सब लोग जानते हैं कि नर युग्मक तथा अंडा कोशिका से संलग्न की क्रिया कर जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। बहुत लोग इस डायरेक्टली याद कर सकते हो कि नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग को निषेचन कहा जाता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग को हम क्या कह सकते हैं? निषेचन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यौन संचारित रोग यानी एसटीडी किसे कहते हैं? तो वैसे बीमारी जो संक्रमित सहयोग से यौन संपर्क बनाने पर फैलते हैं, उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यौन संचारित, तो यौन यहाँ से ही मिल जाता है कि यौन, और संचारित यानी कहने का मतलब कि वैसा बीमारी जिसका संक्रमण यौन संपर्क बनाने से, यानी कि यौन संपर्क बनाने से ही फैलता है, तब उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं। जैसे कि एड्स देख सकते हैं, सुजाक है, उपदंश है, लेकिन इसमें सबसे कह सकते हैं तो एड्स सबसे ज़्यादा लोगों को होता है, और बहुत ज़्यादा इस बीमारी का इसका कोई इलाज भी नहीं मिल पाता बाबू, तो इसीलिए एड्स होता है जो यौन संचारित। ये एग्जाम में पूछता है यौन संचारित रोग के नाम लिखे, या यौन संचारित रोग कौन है? तो एड्स है। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कौन अच्छा है? तो देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में लैंगिक जनन अच्छा है, क्योंकि इसमें जीवों की जीवन शैली बहुत अधिक होती है। यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में दोनों में से आवश्यक कौन है, मतलब अच्छा कौन है? तो कह सकता है क्या कि लैंगिक जनन अच्छा है। और क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें जीव की जीवन शैली बहुत अधिक होती है। तो इस वीडियो में आप लोग के लिए क्वेश्चन 10 यानी 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आए थे। सॉरी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और इस 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अगर पढ़ते हैं तो यहाँ से कम आपको सीधा 2023 एग्जाम में 2 मार्क्स का यानी 2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, यानी 8 छोड़ करके कोई भी 2 प्रश्न इसमें से पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए कोई भी दोस्त जुड़ते हैं, अगर पुराने स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि तुम लोग से 1 रुपया पेमेंट नहीं लिया जा रहा दोस्त। सिर्फ और सिर्फ फ्री में क्लास, फ्री में वीडियो मिल रहा है, और फ्री का ही आपको गेसिंग नोट्स भी मिल रहा है। तो आप क्यों एक सिर्फ और सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।